गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम कॉन्गबैट लैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास 121, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण था। तो दोस्तों वो था अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता। तो 121 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 122 है, विच वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में निर्मित आखिरी अंतिम बुद्ध धर्म की रचना कौन सी थी। तो दोस्तों वो थी आपकी वामस्थपाका सिनी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, हु एस्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की। तो दोस्तों वो की थी पल्लवों ने। तो 123 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम में एक आश्रम मंदिर है जिन्हें रथ कहा जाता है, जिनका निर्माण जो है वो पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इन मंदिरों की संख्या जो है वो 7 है। 124 है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों वो की थी धर्मपाल ने। तो 124 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 125 है, इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। किस मुगल शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ। दोस्तों वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। तो 125 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 126 है, हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल। अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा। तो दोस्तों वो लिखा था वीर सावरकर जी ने। तो 126 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। वीर सावरकर ने अंडमान में काला पानी की सजा के दौरान सेलुलर जेल में रहते हुए महाकाव्य कमला और गुमांतक की रचना की थी। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। 127 है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन विच ईयर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो दोस्तों वो लड़ा गया था 1761 में। जो फर्स्ट हुआ था वो 1526 में हुआ था, फिर 1556 और फिर हुआ था 1761 में। तो दोस्तों 1761 का जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये हुआ था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में, और इसमें युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। 128 है, विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो दोस्तों वो है राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी वैधानिक अधिकार है। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले ये प्रावधान जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है एक लीगल राइट के रूप में। ठीक है, 129 है, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा वाज। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के प्रथम लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। तो दोस्तों वो थे A.K. गोपालन। तो 129 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1969 तक लोकसभा में विपक्षी नेता ही होता था, जिसे कोई औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो बाद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता दी गई और उनके वेतन और भत्ते अधिनियम 1970 द्वारा बढ़ा भी दिए गए। तब से लोकसभा में विपक्ष के नेता को 3 शर्तों को पूरा करना चाहिए, अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात ये 3 शर्तें थी। उसे सदन का सदस्य होना चाहिए, सरकार के विरोध में से जो है उसे सबसे अधिक संख्या, ठीक है, सरकार के विरोध में जिस पार्टी के की संख्या सबसे अधिक बल वाली होगी, ठीक है, और उस पार्टी को जो है कम से कम 10% सीटें प्राप्त करनी होगी। तो उस पार्टी का कोई नेता जो है उससे विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये देखना है कि जो पहली विधानसभा बनी थी हमारी 1952 के आसपास, तो उसमें जो थे
वो थे आपके A.K. गोपालन, लेकिन तब उन्हें जो है वो कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। लेकिन 1969 के बाद जो है वो विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो उसके बाद जो पहले विपक्ष के नेता बने थे वो बने थे आपके राम सुभग सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 130 है, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो दोस्तों वो है एस्टिमेट कमेटी, आकलन समिति। तो 130 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। 131 है, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच स्थित है। तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो 131 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1956 में की गई थी। 132 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव वे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन बॉडीज, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय कार्यों को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ। तो वो हुआ था दोस्तों 74वें 74th। तो 132 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 274वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। 133 है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया टुक प्लेस इन, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो दोस्तों इसको प्रश्न को जो है स्क्रैप कर दिया गया है, स्क्रैप नहीं है, इसमें जो है नन ऑफ दिस दिया है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो आपके हुए थे 1951 और 52 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 52 को भी इन्होंने सही नहीं माना है, तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन होगा वो 1951 होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि भारत में जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में। ठीक है, तो इनके बीच जो इलेक्शन हुए थे दोस्तों कुछ जो स्टेट थी जैसा कि हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्शन जो है वो 1952 से पहले 1951 में ही करवा लिए गए थे अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि फरवरी मार्च में जो है हमारे यहाँ पे जो है जैसे अपर जो हमारा ओल्ड हिमाचल जिसे हम बोलते हैं, जैसे लाहौल और ये किन्नौर वगैरह जो था, तो यहाँ पे जो काफ़ी बर्फबारी होती है, तो उसके लिए जो है हिमाचल में पहले ही जो है इलेक्शन करवा लिए गए थे। तो 1951 जो है इसका वो राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, लाइट फ्रॉम द सन रीच ऑन अर्थ इज नियरली, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो दोस्तों वो पहुंचता है 8 मिनट में। तो 134 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है, ये पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। ठीक है, 135 है, डेसिडियोज ट्रीज, पर्णपाती वृक्ष हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कैसे होते हैं, ये होते हैं लूज देयर लीव्स एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष अपने पर्ण खो देते हैं, गिरा देते हैं। तो 135 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 136 है, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये है एक गैस इन डिस्पर्स्ड लिक्विड, विस्तारित द्रव्य में गैस है। ठीक है, गैस का थोड़ा जमना जो है वो, ठीक है, ठंड की वजह से थोड़ी जम जाती है वो है। 136 का जो है वो आपका बी राइट ऑप्शन है। 137 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी वेम्बनाड। ठीक है, तो 137 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। ये झील केरल राज्य में स्थित है। 138 है, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है सॉरी तो उसका जो राइट ऑप्शन दिया है इन्होंने वो दिया है कैलाश श्रृंखला। ठीक है, वैसे ये जितनी भी कैलाश श्रृंखला जो ये हिमालय में पड़ती हैं। तो 138 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 139 है, विच प्लेस रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, किस स्थान पर वार्षिक
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में लेह जो है यहाँ पे कम वर्षा होती है, तो 139 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है बीटी सीड इज रिलेटेड टू, बीटी बीज संबंधित हैं, तो दोस्तों ये संबंधित हैं कपास से, कॉटन से, तो 140 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 141 है द एलिमेंट विच इज इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल्स इज, पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो दोस्तों वो है आपका आयरन, तो 141 का ए सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 विच विटामिन डेफिशिएंसी काउजेज पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया जो खून की कमी को बोलते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण पर्नीशियस रक्ताल्पता होती है, तो दोस्तों वो होता है विटामिन B12 के कारण, तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 143 है द कलर ऑफ द ओशियन अपेयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज, महासागर का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें होती हैं स्कैटर्ड होती हैं, प्रकीर्ण होती हैं, तो प्रकीर्ण होती हैं, तो 143 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 144 है बट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, अतिचालक की चालकता क्या होती है, तो दोस्तों होती है इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है, तो 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।